हाय गाइस, हम लोग आज यहाँ पे 2013 में आई हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी इंसीडियस चैप्टर 2 का रिकैप करेंगे। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी रिकैप कर रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। और ये वाली जो मूवी है ये आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे ये वाली जो मूवी है, पुरानी वाली मूवी जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से इसकी शुरुआत होती है और हम लोग यहाँ पे जॉश का चाइल्डहुड देख पाते हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जॉश को बचपन में जैसे एलिस ने बताया था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की उसमें एबिलिटी है, वो वाली सारी बात सही है। और वो एलिस के साथ हम देख पाते हैं कि सेशंस ले रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे एक बूढ़ी औरत का जो स्पिरिट है वो उसको यहाँ पे हॉन्ट करता है। और अब तक हमें मालूम चल गया है कि वो स्पिरिट और कोई नहीं, ब्राइड इन ब्लैक का स्पिरिट है। हम यहाँ देखते हैं कि एलिस एक्सप्लेन कर रही है जॉश की मदर को यहाँ पे जॉश का जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है उसका क्या क्या पावर है उसके पास, और साथ ही साथ वो उसको ये भी समझाती है कि जो एंटिटी यहाँ पे जॉश को हॉन्ट कर रही है वो कितनी ज्यादा डेंजरस है और कितनी ज्यादा पावरफुल भी है। यहाँ पे जिस प्रोसेस में वो उसको समझा रही होती है वहाँ वो इंसिस्ट करने लगती है कि जॉश की इस एबिलिटी को सप्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो लोग उसके स्पिरिट को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो जो ब्राइड इन ब्लैक है उसको जॉश की बॉडी में आना है और उसको जॉश बन के रहना है। ये वाला जो पार्ट होता है इस मूवी में ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब एलिस यहाँ पे डाल्टन के केस के लिए आई थी तो यहाँ पे लॉरेन ने जो बातें बताई थी वो यहाँ पर आके सारी मैच हो जाती हैं। अब हमारे यहाँ पे 25 साल आगे कहानी जंप करती है और ये वहाँ से पार्ट शुरू होता है जहाँ पे ओरिजिनल फिल्म का हमको दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पाते हैं एलिस की जो डेथ हो चुकी है उसकी वजह से इंटरोगेशन होते हुए हम यहाँ पे लोगों का देख पा रहे हैं। और हम यहाँ पे जो आखिरी सीन होता है उसको देख पाते हैं रिप्ले होते हुए। रेने ने यहाँ पे उस फोटोग्राफ को देखा होता है और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जॉश ने रेने के शोल्डर पे हाथ रखा था और पुरानी वाली मूवी जहाँ खत्म हुई थी उसके आगे का सीन हमको यहाँ पे मालूम चलता है कि वो अचानक से एलिस को देखता है मरे हुए और वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक में है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जॉश किसी भी तरीके से पोजेस तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बताते हैं रेने को कि एलिस के गले के अराउंड स्ट्रैंगुलेशन के साइंस हैं और इसी चीज के होने की वजह से फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो किसने इसको मारा था एलिस को, इस चीज के कंक्लूजन में तो पहुंच ही जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेने और जॉश अपने तीनों बच्चों के साथ लॉरेन के घर में आके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उनके घर पे चल रहा होता है। मगर ज्यादा समय नहीं बीता होता है कि लॉरेन के घर में भी उन लोगों को पैरानॉर्मल इवेंट्स और चीजें होती हुई नजर आने लग जाती हैं। मगर यहाँ पे जॉश का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होता है। उसको देख के नहीं लग रहा कि वो थोड़ा सा भी इस चीज को लेके कंसर्न्ड है, बल्कि वो चाहता है कि वो सारे इस एपिसोड से मूव ऑन कर जाएं। हमें यहाँ पे स्पेक और टकर को दिखाया जाता है जिन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाती है उस फुटेज की जहाँ पे दिखाया गया होता है जॉश के बचपन का सेयंस वाला चीज, जहाँ पे उसके मेमोरी को भुलाया गया था वो वाला। और वो जब फुटेज चलाते हैं तो उन्हें जॉश का बहुत अजीब सा एक बिहेवियर पैटर्न नजर आता है, जहाँ पे एलिस और लॉरेन जब उस रूम में नहीं होते हैं, जॉश अकेला होता है, तो वो यहाँ पे किसी न किसी से बात करते हुए नजर आ रहा है। वापस हमें लॉरेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरेन एक एंटिटी को अपने घर में देखती है, मगर जैसे ही उस एंटिटी को फॉलो करते हुए दरवाजा खोलती है वो, तो दूसरे साइड दरवाजे के हमें जॉश ही दिखाई देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेने और डाल्टन यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और डाल्टन यहाँ पे रेने को कन्फाइड करके अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है, जहाँ पे वो बोलता है कि एक औरत है सफेद कपड़े पहने हुई, वो उसके नाइटमेयर्स में आती है। और हमें फाइनली मालूम चलता है कि मिशेल नाम की जो औरत है वो यहाँ डाल्टन को हॉन्ट कर रही है। जब यहाँ पे स्पेक और टक्कर दिखाते हैं लॉरेन को जॉश के बचपन का जो फुटेज मिला है उसको, क्योंकि उनको यहाँ पे लग रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ है पूरे सिचुएशन के साथ। और जब यहाँ पे वो एक फ्रेम में फ्रीज करते हैं और उसको थोड़ा क्लियर करते हैं तो उनको दिखाई देता है कि यहाँ पे जो बचपन वाला जॉश है उसके पीछे एडल्टहुड वाला जॉश खड़ा है। तब तक रेने को यहाँ पे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहाँ उसको बताया जाता है कि जॉश के जो फिंगरप्रिंट्स है स्ट्रैंगुलेशन वाले मार्क्स के अराउंड वो उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, मतलब कि जॉश के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे उन फिंगरप्रिंट्स से जो यहाँ एलिस के गले के अराउंड मिले हैं। और जैसे ही वो फोन रखती है तो उसके सामने वही औरत सफेद कपड़े वाली जिसके बारे में डाल्टन ने बताया था वही रेने के सामने अपीयर होती है और उसको मार के बेहोश कर देती है। यहाँ पे जॉश को रेने अनकॉन्शियस वे में मिलती है और जब यहाँ पे उसको होश में धीरे धीरे वो आ रही होती है, वैसे ही जैसे वो उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, मगर एट द सेम टाइम वहाँ पे जॉश उसके साथ होता है तो जॉश के चेहरे पे किसी भी तरीके का हम इमोशन नहीं देख पा रहे हैं। और यही वो मोमेंट
होता है जहाँ पे रेने रियलाइज कर लेती है कि जॉश एक्चुअली में पोजेस्ड है। पैरेलली हमें दिखाया जाता है कि स्पेक, टकर और लोरेन एक आदमी को रीच आउट करते हैं जिसका नाम होता है कार्ल, और मालूम चलता है कि वो एलिस का पुराना एसोसिएट रह चुका है और यहाँ पे वो लोग चाहते हैं एक कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का, बनाने का एलिस के स्पिरिट के साथ। यहाँ पे एलिस के साइड से उनको मालूम चलता है कि उन्हें जाके एक खाली पड़े हुए सुनसान से हॉस्पिटल में, जहाँ पे लोरेन पहले काम किया करती थी एज अ डॉक्टर, वहाँ जाके क्लूज और हिंट्स को जमा करने की जरूरत है क्योंकि उन्हें सवालों के जवाब वहीं पे जाके मिलेंगे। ये सारे जाते हैं उस हॉस्पिटल में, ब्रेक इन करते हैं और लोरेन को देख के लग रहा है कि 25 साल पुराना एक इंसिडेंट उसको यहाँ याद आने लगा है, जहाँ पे एक पेशेंट था जिसका नाम था पार्कर क्रेन। उसको वहाँ पे एडमिट करा गया था और उसी बूढ़े इंसान ने बचपन में जॉश को असॉल्ट करा था हॉस्पिटल में ही। यहाँ पे लोरेन को लिफ्ट में पार्कर क्रेन कुछ दिनों के बाद मिला था, मगर उसी दिन जाके लोरेन को मालूम चलता है कि पार्कर क्रेन एक्चुअली में खुद को मार दिया है और वो जिंदा नहीं है। तो लिफ्ट में उसको कौन दिखा, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पार्कर क्रेन का घर का एड्रेस निकालते हैं और वहाँ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक पेंटिंग मिलती है, जहाँ पे देख के पता चल रहा है कि वो जो पेंटिंग है वो एक्चुअली उस घर की जो मॉम है, मदर है, उसका है। और मालूम चलता है कि ये जो पेंटिंग में जो औरत है वो एग्जैक्टली वही औरत है जिसको यहाँ पहले देखा था लोरेन ने। जिसके बाद वो लोग एक कमरे में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे हम लोग यहाँ कॉर्प्सेस, मतलब डेड बॉडीज को बैठे हुए पोजीशन में बेडशीट, व्हाइट कलर की बेडशीट से ढके हुए हम देख पा रहे हैं। और एक दो नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज हैं ऐसे बैठे हुए पोजीशन में। साथ ही वहाँ पे एक वेडिंग गाउन भी है और बहुत सारे न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स हैं, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि बेसिकली जो पार्कर था वो यहाँ पे एक सीरियल किलर था और बेसिकली उसी का नाम होता है द ब्राइड इन ब्लैक। यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि बेसिकली वो यंग वुमेन को यहाँ किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया करता था, जब वो यहाँ खुद, जो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का वेडिंग गाउन देखा था, उसको पहन के खुद को एक औरत की तरह डिस्गाइज करके वो ये सब चीजें किया करता था, इसीलिए वो ब्राइड इन ब्लैक है। यहाँ पे कार्ल को मालूम चलता है कि यहाँ पार्कर क्रेन बेसिकली ब्राइड इन ब्लैक इसलिए बन के ये सब करता था क्योंकि उसकी जो मॉम थी वो उसे फोर्स करती थी ये सब करने के लिए, ऐसे चीजें करने को भी और ऐसे कपड़े पहन के ये सब चीजें करने को। और यहाँ पे एक और चीज मालूम चलती है कि वो जॉश के पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि जो उसको चाइल्डहुड एज अ चाइल्ड कभी मिला नहीं, उस चीज को वो जॉश के थ्रू रिलीव करना चाहता था, उसके बॉडी को पोजेस करके। अब हमें यहाँ पे लोरेन का दिखाया जाता है जो रेने से बात करती है और बोलती है कि उसे और बच्चों को घर से बाहर निकलने की इमीडिएटली जरूरत है क्योंकि यहाँ पे कार्ल, स्पेक और टकर आते हैं जॉश को सेडेट करने के लिए, मगर जॉश उन लोग पे हावी पड़ जाता है। हम देखते हैं कि कार्ल को यहाँ पे अचानक से होश आया है और वो अपने आप को द फर्दर में पाता है। यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि वो असली वाले जॉश के साथ है द फर्दर में और अब जॉश के साथ मिलके वो जाता है एलिस को ढूंढने के लिए। और हम यहाँ पे जैसे जैसे वो फर्दर में एलिस को ढूंढ रहे होते हैं तो हम यहाँ पहले वाले मूवी की चीजें होते हुए भी देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे द फर्दर में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो मालूम चलता है कि लीनियर सीक्वेंस में नहीं चलता, जैसे कि नॉर्मल हमारे रियल लाइफ में चल रहा है वैसे नहीं चलता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पहले मूवी में जॉश को अजीब अजीब से घर में आवाजें आ रही थी वो और कोई नहीं था, द फर्दर वाला जॉश कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था इस प्रेजेंट फिजिकल रेल्म में दूसरे वाले जॉश के साथ। यहाँ पे इन दोनों को एलिस मिल जाती है और एलिस जॉश को बोलती है कि वो जाए अपने चाइल्डहुड में रिवाइव करने के लिए वो सारे मेमोरीज को, जिससे कि मालूम चल सके कि वो एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ वो हॉन्टिंग्स क्यों हो रही हैं वो भी। और ये वही सीन होता है जो हम लोगों ने पहले रिकॉर्डिंग में फुटेज में देखा है। तब तक हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि जो पोजेस्ड जॉश है वो रिने के पीछे भाग रहा है, मगर रिने यहाँ पे बच्चों के साथ बेसमेंट में किसी तरह से बच के चली जाती है और डॉल्टन यहाँ पे जानबूझ के द फर्दर में जाता है जिससे कि वो अपने फादर को यहाँ पे मदद कर सके। अब इन द फर्दर में हमें दिखाया जाता है कि एलिस, जॉश और कार्ल को यहाँ पे पार्कर क्रेन का यहाँ घर का ये लोग पता लगाते हैं और हम यहाँ देखते हैं मिशेल जो है यहाँ पे क्रेन की जो मदर है, वुमेन इन वाइट बोलो उसको जो भी नाम देना है, बेसिकली वो जो है यहाँ पे क्रेन को अब्यूज कर रही होती है और बोल रही होती है कि यहाँ पे उसको अपना नाम मैरिलिन रखने की जरूरत है, ना कि पार्कर क्रेन। यहाँ पे एलिस जॉश और कार्ल को बचाती है और जॉश वहाँ से एस्केप कर जाता है क्योंकि यहाँ पे डाल्टन जो होता है वो उनको वापस रियल वर्ल्ड में आने के लिए गाइड कर रहा होता है। और फाइनली जो असली सब लोग होते हैं, जॉश इंक्लूडेड, लैम्बर्ट फैमिली के, वो सब एक साथ रियूनाइट कर जाते हैं। इस बार डाल्टन
और जॉश की दोनों की मेमोरीज को दोबारा से कार्ल यहाँ पे सप्रेस कर देता है, जिससे कि वो लोग अपनी बची हुई जो जिंदगी है और चाइल्डहुड है दोनों का, उसको बहुत ही आराम से बिना किसी डर के जी सके। जिसके बाद हमें एंड क्रेडिट को देखा जाए तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्पेक और टक्कर को दिखाया गया है, जो एक घर में आते हैं जहाँ पे उस घर की जो बेटी है एलिसन, वो यहाँ पे कोमा में है। और यहाँ पे एलिसन की जो छोटी बहन होती है वो यहाँ बोलती है कि उनके बीच में एक स्पिरिट है, क्योंकि सिर्फ वही उसको बेसिकली एलिस के स्पिरिट को सेंस कर पा रही होती है वहाँ पे। और जब यहाँ एलिस की स्पिरिट घर को एंटर करती है तो यहाँ पे वो एलिसन के पीछे एक एंटिटी को लर्क करते हुए देख पा रही होती है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एलिस के फेस पे एकदम एस्टाउंडेड सा एक्सप्रेशन है और स्क्रीन यहाँ पे ब्लैक हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।